कोई अनहोनी ऐसी हो जाए तभी। संजीव जी एक सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएंगे, और आपने जिस प्रकार से कहा कि 55 लाख जो वोटर हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही है, और दूसरी बात यह कि ये जो नाराजगी खास करके जेडीयू के नेताओं के बीच जो देखी जा रही है वो हो सकता है कि दूर हो जाए सम्राट चौधरी के बनने से, क्योंकि वो उसी समीकरण के हिस्सा हो जाएंगे, लवकुश समीकरण के हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार ने उनका नाम आगे प्रोजेक्ट किया है, तो ये जो टोटल वोटर समूह है उनको ये लग रहा होगा कि खास करके जो कुशवाहा जाति है कि उनकी जाति से भी अगर कोई नेता मुख्यमंत्री बिहार का बन रहा है तो इसके लिए जो सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो वो नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया। तो वो वोटर समूह आखिर किसके पक्ष में जाएगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सीएम होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा, या वो वोटर समूह जो है वो जेडीयू के पाले में जाएगा? मैं इसलिए इस सवाल को अभी पूछ रहा हूं कि आने वाले समय में, अभी ना हो लेकिन आने वाले समय में जब कभी भी मान लिया जाए नीतीश कुमार का मोह भंग हो जाए एनडीए से और वो दूसरे पाले में अगर जाए तो फिर ये वोटर किधर जाएंगे? नहीं, एक तो पहले चुनाव बहुत दूर है, जो सबसे नजदीक का चुनाव है वो 29 का चुनाव 2029, और वो 26, 27, 28 लगभग 4 साल दूर है। दूसरी बात है कि वो कोई वोटर तो तब भी बीजेपी के पास रह जाएगा अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी से। लेकिन मान लीजिए थोड़े लव समाज के लोग जो हैं, कुर्मी समाज के लोग, उनकी आबादी भी कम है, तो वो तो जेडीयू के साथ ही रहेंगे, नीतीश और निशांत के साथ। तो वो जहां भी रहेंगे नीतीश और निशांत जी, उस समय तक ईश्वर करे कि नीतीश जी को लंबी आयु हो, और निशांत तो है वो जेडीयू में। अब तो जेडीयू को एक नया नेतृत्व मिल गया है, तो अब तो ये सवाल ही नहीं उठता कि जो नीतीश के कोर वोटर है वो कहां जाएंगे, वो निशांत के साथ खड़े रहेंगे। जहां निशांत रहेंगे वहां लव समाज खड़ा रहेगा। एक बात है। दूसरी बात ये देखिए, नीतीश जी क्यों चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बन जाए सीएम, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर आप पटना में आप घूमेंगे, खास करके लव समाज के लोगों के बीच में, या उनके पहले पंक्ति के नेताओं से बात करेंगे, और कुछ समाज के पहले पंक्ति या दूसरे पंक्ति के नेताओं से बात करेंगे, तो कुछ समाज में एक पीड़ा झलकती है कि हम जब से नीतीश जी ने अलग रास्ता चुना लालू जी से, उसके बाद से कुछ समाज ने स्वार्थ भाव से तन मन और धन से समर्थन देता आया, लेकिन सत्ता की मलाई ज्यादातर लव समाज के लोगों को, और लव समाज में भी नालंदा पर विशेष फोकस रहा। तो मुझे लगता है वो आरोप जो है वो ऐसा नहीं कि नीतीश जी के कानों तक नहीं पहुंची होगी, लंबे समय से आरोप चल रहा है, लंबे समय से। पटना में आप जाएंगे जहां भी, तो वो आरोप चलता है। तो उस आरोप के दाग को लोग धुल देना चाहते हैं, सम्राट चौधरी को बना देंगे। तो आपने भी कहा कि नीतीश जी एक लीगेसी छोड़ के जाएंगे कि लव कुश एक साथ रहो, धानुक एक साथ रहो। लव कुश, धानुक, मंडल, गंगोटा, ये एक ही जाति समूह में आए, इसको एक साथ रहने का मैसेज देकर जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि उसमें निशांत की क्या भूमिका होगी, वो तय नीतीश जी कर देंगे। अगर नीतीश जी कहेंगे उप मुख्यमंत्री बनना है अच्छे प्रोफाइल साथ, और मैंने पहले बोला कि उनको ऐसा प्रोफाइल दिया जाएगा जिसमें पब्लिक डीलिंग कम हो, क्योंकि वो संगठन भी देखेंगे और अनुभव भी लेंगे। तो अगर पब्लिक रिलेशन वाला मिनिस्ट्री होता है तो बहुत जल्दी मीडिया जो है एनालिसिस करने लगती है कि वो सफल मंत्री है या नहीं है। तो उन पर एक परफॉर्मेंस का दबाव बहुत अर्ली स्टेज में ना आ जाए, उससे बचाने के लिए ऐसे मंत्रालय उनको दिए जाएंगे जहां काम बहुत ज्यादा होता है लेकिन चर्चा थोड़ी कम। एक इसके अलावा देखिए, अभी जो चर्चा है और जो आपने भी कहा है कि जो पेच फंसा हुआ है मूलतः, और जिस पर पूरी तरह से दोनों धड़ों के यानी जेडीयू और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं या बीच में जो मीडिएटर हैं, वार्ताकार हैं, सलाहकार हैं, वो जो चर्चा कर रहे हैं दो चीजों पर, एक तो गृह मंत्रालय और दूसरा स्पीकर का पद। देखिए पहले स्पीकर पे चर्चा कर लेते हैं कि स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। देखिए नीतीश जी भी बीजेपी से डरे हुए हैं और बीजेपी भी नीतीश जी से डरी हुई है। ऐसा नहीं है, डर दोनों तरफ से। बीजेपी को क्या डर है पहले ये बता देते हैं। नीतीश जी का तो डर पता ही है कि कहीं उनकी पार्टी ना तोड़ दे, क्योंकि बीजेपी ऐसा करती रही है, छोटे क्षेत्रीय दलों को तोड़ती रही है। तो नीतीश जी का डर तो स्वाभाविक है
बीजेपी का ये डर है कि विदाउट बीजेपी भी अगर चाह ले नीतीश जी तो सरकार महागठबंधन की बन सकती है और उसमें बहुमत से 4 ज्यादा होगा उनके पास संख्या, जिसे मैं काउंट करके बता देता हूं। 85 जो है जेडीयू के विधायक हैं और उनको सरकार बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6, कांग्रेस के पास 6, एआईएमआईएम के पास 5, लेफ्ट के पास 3 और बीएसपी और आईआईपी के पास एक एक विधायक। एक तो 41 विधायक हो जाते सबको जोड़ने पर, तो ये बहुमत से ज्यादा होता है। ये बीजेपी को डर है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी अगर को बीजेपी स्पीकर का पद लेकर सबसे पहले ये कांग्रेस और बीएसपी के विधायक को तोड़ना चाहती है, जैसे भी तैसे, क्योंकि इनकी संख्या जो है 126, 117 और बाकी जो है वो और जोड़ करके 122 को क्रॉस कर जाए। हाँ नहीं, ताकि ये 122 से नीचे आ जाए, यानी जेडीयू अगर उधर जाए भी महागठबंधन की तरफ तो भी वो 122 का जादुई आंकड़ा प्राप्त ना कर सके। इसके लिए अगर कुछ विधायकों को इस्तीफा देना होगा तो वो दिलवा दिया जाएगा, कुछ विधायकों को केस करके हो सकता है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, उन पर कोई अपराध ऐसे देकर, क्योंकि अभी तो 4 साल का समय है, जिस पर 2 साल की सजा हो जाती है प्रवीण जी, जिस पर 2 साल की सजा हो जाती है उसकी सदस्यता ऐसे ही रद्द हो जाती है, वहां पूरा री इलेक्शन होता है। और आरजेडी में भी एक जो विधायक है फैसल रहमान, वो तो धोखा दे चुके हैं, तो 25 से तो 24 हो गया। कांग्रेस में 3 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब साइन दे चुके हैं। अभिषेक रंजन भी बहुत बाद में आए थे वोट देने के लिए प्रवीण जी। बिल्कुल। तो 4 तो कांग्रेस में और एक उनका बीएसपी वाला टूट सकता है, लेकिन बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को। तो बीजेपी स्पीकर का पद इसलिए चाहती है शुरुआत के 5 महीने 4 महीने में ही वो महागठबंधन के सरकार बनने की संभावना को 0 कर दे, ये बीजेपी का टारगेट है। और नीतीश जी स्पीकर का पद चाहते हैं जी, नीतीश जी इसलिए स्पीकर का पद, वो हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है कि अभी तक जो खास करके जो सरकार बनाने का जो फॉर्मूला रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में, उसमें यह फॉर्मूला रहा है कि जो मुख्यमंत्री रहते हैं उन्हीं के पास गृह मंत्री का पद रहता है। इस बार के उसको छोड़ दिया जाए तो अभी जो हालिया 4 महीने पहले जो सरकार बनी है उसको अगर छोड़ दे तो उसके पहले तक यही स्थिति बनी हुई थी। तो उस हिसाब से भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके पास गृह मंत्री का पद जा सकता है। लेकिन स्पीकर पर तो हर बार ये रहा है कि अगर जिसके मुख्यमंत्री हैं उसके स्पीकर नहीं रहते हैं, तो फिर इस बार स्थिति क्या होने वाली है? क्योंकि स्पीकर पद को लेकर दोनों दल जो है वो रिजिड है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उनका हो और जेडीयू चाह रही है कि उनका हो। क्या नीतीश कुमार इस पर भी समझौता कर लेंगे क्या कि अगर बीजेपी का भी हो जाए तो कोई बात नहीं? ना ना ना, इसमें एक अलग चर्चा चल रही है प्रवीण जी। इसमें चर्चा चल रही है कि पहले शुरू में बीजेपी आनाकानी करेगी, बाद में जेडीयू से नाम मांगेगी कि आप किसको बनाना चाहते हैं स्पीकर। उसमें अगर कुछ ऐसे विजय चौधरी का नाम सामने आता है तो बीजेपी कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि विजय चौधरी से काम लिया जा सकता है, काम करवाया जा सकता है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि जेडीयू किसका नाम आगे देती है। और संभवतः अगर विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री ना बने तो फिर वो स्पीकर बनेंगे, क्योंकि इनकी कोशिश रही है जेडीयू की कि भूमिहार समाज का उनको समर्थन मिले। जेडीयू की नीतीश जी की हमेशा कोशिश रही है कि भूमिहार समाज उनके साथ रहता है तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है जेडीयू, क्योंकि अति पिछड़ा फिर नीतीश जी के साथ। तो भूमिहार को अगर बीजेपी से वो काट के रखते हैं या दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि अनंत सिंह भी उस पूरे इलाके में भूमिहार वोट को इकट्ठा करते जेडीयू के पक्ष में, चाहे लखीसराय हो, मुंगेर को, केवल मोकामा मत कहिए, वो पूरा बाढ़, बरबीघा, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा और मुंगेर तक।